डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान की एक लाइन भी नहीं लिखी है। ये वीडियो सुना आपने? ये नवोदय विद्यालय का प्रिंसिपल है जो कह रहा है सरेआम कि संविधान बाबा साहब ने नहीं लिखा था, एक ब्राह्मण ने लिखा था। सोचिए ये लोग कितना जहर भरा हुआ है दिमाग में कि डॉक्टर अंबेडकर के ज्ञान से इनको आज भी प्रॉब्लम है। 26 नवंबर संविधान दिवस के दिन बाबा साहेब ने संविधान नहीं लिखा, यह बच्चों को पढ़ाने वाले जवाहर नवोदय विद्यालय बड़ी रायसेन मध्य प्रदेश के प्रिंसिपल जितेंद्र मिश्रा है ने देश का अपमान किया है। आप सोचिए, जितेंद्र मिश्रा नाम के इस टीचर को लग रहा है, प्रिंसिपल को लग रहा है कि संविधान बाबा साहब ने नहीं लिखा है। तो ये मिश्रा जी के दिमाग में संविधान से भी इतनी ही नफरत है जितनी बाबा साहब से नफरत है। और कैमरे पर ये लोग, एक प्रिंसिपल सरेआम झूठ और अफवाह फैला रहा है, जबकि पूरी दुनिया जानती है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बाबा साहब थे। जितने लोग मेंबर थे उसमें से कई लोग बीमार पड़ गए, कई लोगों ने छोड़ दिया था और सारी जिम्मेदारी बाबा साहब पर आन पड़ी थी। लेकिन जितेंद्र मिश्रा को कौन समझाए? सोचिए आप, संविधान में सबूत होने के बाद भी अफवाह फैलाया जा रहा है। अब ये दूसरा वीडियो देखिए। एक प्रोफेसर ने सरेआम एक मुस्लिम छात्र को टारगेट किया, कसाब कहा, आतंकवादी कहा। उस छात्र ने सरेआम उस टीचर को जवाब दिया। टीचर भले सस्पेंड है, लेकिन आसपास के तमाम छात्रों को देखिए मीडिया ने किस तरह से दिमाग में जहर भर दिया है। लोगों के जाति विशेष से और धर्म विशेष से नफरत करने लगे हैं, जैसे पहले शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और पिछड़ों से नफरत होता था। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। वो तमाम बड़ी खबरें जो सोशल मीडिया पर आज वायरल है और जो आपके लिए जरूरी है। तो सबसे पहले बात राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की। कल मैंने आपको बताया था किस तरह से महामहिम ने सरेआम सुप्रीम कोर्ट के जजों को नकेल कस दिया और कहा कि खीरा चोरी वाले जेल में हैं और हीरा चोरी वाले मजे कर रहे हैं। यहां तक कि हत्यारा बाहर घूम रहा है और बहुजन समाज के SC ST OBC माइनॉरिटी और गरीब लोग जेल में बिना सजा के जेल खट रहे हैं। मैं कहा कम है मैंने, आप लोग समझिए ज्यादा। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2 कदम आगे बढ़कर कहा कि इस देश के जो मूल निवासी हैं, जो आदिवासी हैं, उनको मिला कुछ नहीं है, लेकिन उन्होंने इस देश की लड़ाइयां सबसे ज्यादा लड़ी है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लगातार फॉर्म में हैं और वो अपनी बात कह रही हैं। इतिहास हमें बताता है कि जनजाति समाज ने कभी भी गुलामी स्वीकार नहीं की। देश पर हुए सभी आक्रमणों का सबसे पहले जनजाति समाज ने ही पल-वल प्रतिकार किया है। आप सोचिए, सुप्रीम कोर्ट और सरकार आमने सामने है। सुप्रीम कोर्ट ने 31 जजों को बहाल करने के लिए कोलेजियम के रिकमेंडेशन भेजे थे, सरकार ने उस पर टांग अड़ा दिया है। दरअसल सरकार की मंशा भी बहुत सही नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कोलेजियम सिस्टम हटे ये हम लोग चाहते हैं। वहां जुडिशियल कमीशन है, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जजों की भर्ती एग्जाम के आधार पर हो, यह बहुत जरूरी है। और अगर ये नरेंद्र मोदी करते हैं तो मेरा वोट उनको जाएगा, क्योंकि देर सवेर सही बहुजन समाज के लोग भी जज बनेंगे और तभी हमारे हक अधिकार सुरक्षित रहेंगे। तो इस मामले में हम लोग पूरी तरह सरकार के साथ है, बशर्ते शर्त है कि कोलेजियम सिस्टम खत्म हो और जजों की बहाली एग्जाम के जरिए हो, जैसे लोअर जुडिशियरी और लोअर जुडिशियरी में होता है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में हो। ये भले सही है कि चंद्रचूड़ सरकार को सूट नहीं कर रहे हैं, चंद्रचूड़ के कुछ अच्छे फैसले भी आएंगे, लेकिन दाद खाज की बीमारी के चक्कर में कैंसर को नहीं छोड़ा जा सकता है। कोलेजियम सिस्टम कैंसर है और ये खत्म होना चाहिए। और लगता है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट पर नकेल कसने के लिए तैयार बैठी है, अगर उनकी बात नहीं मानी गई। लेकिन सरकार की मंशा भी तभी सही समझी जाएगी जब कोलेजियम सिस्टम खत्म हो। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। अब एक एक करके वो तमाम बड़ी खबरें जो वायरल है, ये देखिए। ये इस शख्स का नाम है मिश्रा, जितेंद्र मिश्रा। ये रायसेन मध्य प्रदेश नवोदय विद्यालय का प्रिंसिपल है, रायसेन मध्य प्रदेश का। ये सरेआम कह रहा है कि बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा था, क्या किया जाए। और ये देखिए किस तरह से एक मुस्लिम शख्स को नमाज पढ़ने की वजह से टारगेट किया जा रहा है, जबकि तमाम लोगों ने देखा है मंदिर मस्जिद सब होते हैं। और राष्ट्रपति ने न्यायपालिका पर उठाए सवाल, बोली हत्यारा आजाद घूमते हैं, गरीब सालों साल जेल में पड़े रहते हैं।
और ये वो वीडियो देखिए, ये शख्स युवा शख्स है, इसने सरेआम प्रिंसिपल को कहा कि तुमने मुझे आतंकवादी कैसे कहा, ये तुम्हारा माइंड सेट है। प्रिंसिपल ने कहा मुझे माफ कर दो, उसने कहा कि माफ करने से तुम्हारी सोच नहीं बदल जाएगी। इस देश के टीवी अखबार ने किस तरह से जहर भरा है और शेड्यूल कास्ट से भी बुरी स्थिति मुसलमानों की कर दी गई है। और बैग्स आर मार्क्ड विथ ए क्रॉस। सोचिए, जो ये फिल्म थी कश्मीर फाइल्स, भारत में एक IFFI हो रहा था, उसमें एक जो ज्यूरी के जो हेड थे उन्होंने तमाम फिल्मों देखने के बाद कश्मीर फाइल्स को प्रोपेगेंडा कहा और एक घटिया फिल्म कहा। अब इसके बदले सोचिए ये जो अग्निहोत्री है ये किस तरह से इनकी किरकिरी हो रही है। अब लोग कह रहे हैं कि ये विदेशी ज्यूरी था तो बुलाया क्यों था, और अब दबाव बनाया जा रहा है इजराइल सरकार पर। दरअसल वो शख्स इजरायली है और ये है विवेक अग्निहोत्री। इसके 2 बैग पर क्रॉस का चिन्ह लगा है। इसने ट्वीट किया कि क्रॉस का चिन्ह नहीं लगना चाहिए। आपको पता है बैग पर क्रॉस चिन्ह कब लगता है? जब उसमें अल्कोहल हो, सेक्स टॉयज हो, पॉर्न फिल्म्स और ड्रग्स हो। तो सवाल है कि विवेक अग्निहोत्री क्या ऐसा ले जा रहे थे जिस पर उनको क्रॉस लगना पड़ा। और ये वीडियो देखिए, भारत यात्रा चल रहा है, भारत जोड़ो यात्रा, मध्य प्रदेश में सरकार बैनर पोस्टर समेट रही है। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में जनजाति को सिर्फ एक बार जज बनने का मौका मिला, एक ट्राइबल जज बना है। दिलीप मंडल लगातार किरण रिजिजू को टैग कर रहे हैं और किरण रिजिजू लाइक कर रहे हैं कि कोलेजियम सिस्टम खत्म हो। और दिलीप मंडल ने अपील की है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से कि आपके अधिकार में था जजों की नियुक्ति, आपसे छीन लिया गया कोलेजियम के बहाने, फिर से आप वो अधिकार लीजिए और जजों की नियुक्ति कीजिए। और शिवपाल, सोचिए शिवपाल यादव जब अखिलेश के खिलाफ थे तो उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। अब जब वो अखिलेश के साथ आ गए हैं तो रिवर फ्रंट की जांच भी शुरू हो गई है और उनकी सुरक्षा भी घटा ली गई है। कानून मंत्री नहीं सरकार बोल रही है। कोलेजियम को लेकर सरकार का रुख साफ नहीं है। 5 साल से विचाराधीन कैदियों को नहीं छोड़ा जा रहा और ये मुख्तार अंसारी के कुछ गुर्गों की करतूत भी अभी भी नहीं सुधर रही है। देखिए किस तरह से एक पीड़ित परिवार के बाथरूम में उन्होंने CCTV लगा दिया। सूरज कुमार बोस ने ट्वीट किया है कि इन पर सख्त कार्रवाई हो। तो जो लोग भी जातीय और धार्मिक नफरत से ग्रसित हैं, अगर वो SC ST OBC हैं, माइनॉरिटी है, तो सुधर जाएं, क्योंकि वो बचने वाले नहीं हैं। जैसे विकास जाटव नहीं बचा था, जैसे शंभू रैगर नहीं बचा था, वैसे ही चाहे मुसलमान हो चाहे SC ST OBC माइनॉरिटी हो, तुम लोग बचोगे नहीं जातीय हिंसा करके या धार्मिक हिंसा करके। मैं सबको ताकीद कर रहा हूं। और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के ज्यूरी हेड द कश्मीर फाइल्स की निंदा करते हैं और इस दौरान तो सोचिए किस तरह से जो तमाम राइट विंग है, जो बीजेपी के समर्थक हैं, वो अब ज्यूरी को ही गलत ठहरा रहे हैं। कहब तो लग जाए धक से। सोचिए ये तस्वीरें हैं, आजम खान को किस तरह से परेशान किया जा रहा है आप तो जानते ही हैं। लेकिन आजम खान का एक खास फसाहत अली खान सानू जब आजम खान के साथ थे तो केस खुल गया था। जैसे ही बीजेपी में गए सारा केस हटा लिया गया है। और कश्मीरी पंडित के आंसुओं को बेचकर पैसे बनाने वाले विवेक अग्निहोत्री की फिल्म कश्मीर फाइल्स को अंतर्राष्ट्रीय ज्यूरी ने बहुत घटिया कहा है। और दिल्ली में अंजन दास की हत्या उनकी पत्नी पूनम और बेटे दीपक ने की। लाश को फ्रिज में रख दिया गया। कोई मीडिया नहीं दिखाएगा क्योंकि वहां हिंदू का मामला है। हिंदू मुस्लिम होगा तब दिखाएगा। सोचिए। और प्रधानमंत्री मोदी की रैली में केजरीवाल, ये भी सोशल मीडिया पर वायरल है। ये वीडियो सबसे ज्यादा वायरल है जिसमें एक मुस्लिम स्टूडेंट ने सरेआम अपने अधिकार के लिए विरोध किया। और राहुल गांधी की रैली में देखिए किस तरह से नारे लग रहे थे नरेंद्र मोदी का, और वो बाद में दोनों फरार हो गए। और ये फसाहत अली खान सानू जब आजम खान के मीडिया प्रभारी थे तो मुकदमों की लाइन लग गई, जिला बदर तक हो गया। 25 अक्टूबर को जैसी बीजेपी में शामिल हुए उनको सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और श्रद्धा हत्याकांड की बड़ी खबर, दिल्ली में आफ्ताब को लेकर जा रही पुलिस गाड़ी पर हिंदू सेना ने हमला कर दिया। सोचिए हिंदू सेना तब कहां होती है जब दलित महिलाओं के साथ, पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ हत्याएं होती है। हाथरस में कहां है, डेल्टा में इकबाल, रोहित वेमुला कहां है। तो ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है ताकि आपका वोट लिया जा सके। माननीय शिवपाल सिंह यादव की सुरक्षा श्रेणी कम करना आपत्तिजनक है, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। और कश्मीर फाइल्स भी सोशल मीडिया पर। बिहार के कैमूर में ऐसी दिल दहलाने वाली घटना घटी है कि सुनकर रूह कांप जाएगी। एक नाबालिग बच्ची से गैंगरेप हो रहा था, टीचर पहुंचा, उसने भी रेप किया है। और एक हफ्ते से देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स का कंप्यूटर सिस्टम हैक है और हैकर 200 करोड़ की फिरौती मांग रहा है। कोई टीवी अखबार एक खबर नहीं दिखाएगा क्योंकि सरकार की भद्द पिट जाएगी। तो सोचिए, तो ये तमाम सोशल मीडिया पर जो आज खबरें हैं वो वायरल है। और इसलिए मैं कह रहा हूं, ये देखिए
लो भाई गुजरात के सूरत का दूसरा वीडियो भी आ गया। रोड शो मोदी का, नारे केजरीवाल जी के, जिंदाबाद गुजरात। और ये देखिए केरल थाने की तस्वीरें, 36 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। वहां अडानी के खिलाफ विरोध हो रहा था, 5 लोग को गिरफ्तार कर लिया गया, लोगों ने थाने पर ही हमला कर दिया। और दिल्ली वाली खबर ही भाई सब कुछ सामान है, चाचा भतीजे के खिलाफ से तो जान का खतरा था जैसे ही, तो लगातार बीजेपी पर लोग हमलावर हैं। देश हित में आटा जो है वो 30 से 38 रुपया और हो गया है, तो उसके दाम बढ़ गए हैं। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जो सोशल मीडिया पर वायरल है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और ये जो वीडियो था वो मणिपाल का था। मणिपाल के एक प्रोफेसर ने मुस्लिम लड़के को आतंकी नाम से बुलाया था। मणिपाल यूनिवर्सिटी का है इस तरह से। और वरुण गांधी ने आर्टिकल लिखे कि किस तरह से पिछले दशक में आम किराने के दाम लगभग 38% तक बढ़ गया है। गैस सिलेंडर हो, पेट्रोल डीजल हो, बिजली हो, इस पर कोई बात नहीं करेगा। तो सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया। बीजेपी को जिला परिषद चुनाव में भारी नुकसान है, हरियाणा में नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जो सोशल मीडिया पर वायरल है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।